मेरे सामने रिवॉल्वर पकड़ा है। हाँ। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी। दूसरा और कोई रास्ता नहीं। आप अपना मुंह मत खोलिएगा बस। किसी भी हालत में मुंह मत खोलिएगा। आपने जुबान खोली तो तांडव हो जाएगा और बात कर दूंगा मैं। सच कहूं तो मेरा नाम कन्हैया है। मेरी सोच अलग है और अपनी हदें जानता हूं मैं। रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है, खाली है। क्या? इसमें गोली नहीं? हाँ, क्योंकि मैंने छोटी मालकिन को देखा, वो रिक्शा लेकर बाहर निकली, तभी मैं समझ गया था कि आपके घर ही आ रही होंगी। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैंने भी एक साइकिल पकड़ी और उनसे पहले यहाँ पहुंच गया, क्योंकि मुझे शक था कि आप अपनी जुबान जरूर खोलेंगी और आपके मुंह को बंद रखने का यही एक उपाय था, डराना। बुरा मत मानिएगा, ठीक है? ये लीजिए, ये रिवॉल्वर आप रखिए। कन्हैया, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। एक नौकर की बातों में आकर मैं खुद को सुधार लूं? हाँ, मैं नौकर हूं। मैं तो नौकर हूं ही, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर छोटी मालकिन यहां लौट कर आती है तो मैं भी लौट कर आऊंगा। नाम याद रखिएगा, कन्हैया। डैम इट! डैम इट! आज डाली को सामने पाकर भी मैंने ये मौका मिस कर दिया। कहीं ना कहीं तो फिर उसके साथ मुलाकात होगी, कभी ना कभी तो फिर डाली के साथ बात होगी। और अगर उस दिन मैंने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया कन्हैया, तो फिर तुम्हें अपना नाम याद करना होगा, कन्हैया। तुम यहाँ? ये सब क्या है? लड्डू, लड्डुआ लेकर आइल बानी आपकी खातिर। आपको बहुत पसंद न है, खाकर देखिए असली घी का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाउ डेयर यू! काहे? आपके पास केवल नेता, मंत्री और पैसे वाले लोग ही आ सकते हैं का? हमरे जैसे साधारण लोग नहीं आ सकते का? तुम इतनी भी साधारण नहीं हो जितनी दिखती हो। चलो निकलो यहाँ से, जाओ, वरना लेडी कांस्टेबल बुलाकर धक्के मार कर निकलवा दूंगा। कितने लोगों को आप यहाँ से बाहर निकालोगे राठौर साहब? माया, पहचान गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ पूछने के लिए। पूछने? मुझसे क्या? कन्हैया के बारे में। ओहो, तो पूरी गैंग हाजिर है यहाँ। हाँ, आ गई पूरा का पूरा गैंग। वाह उरी का। जब तक बैठने को ना कहा जाए, शराफत से खड़ी रहो।
ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये बोलेंगे ना आप ऑफिसर? Stop it! Just stop this nonsense. ये पुलिस स्टेशन है, किसी फिल्म का सेट नहीं। और मत भूलो कि तुम एक पुलिस ऑफिसर के सामने खड़ी हो। इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं हम लोग। मतलब कन्हैया क्या करता है? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं डाली का मंगेतर था। मेरी शादी उसके साथ होने वाली थी और ना जाने कन्हैया कहां से कबाब में हड्डी बनकर बीच में आ गया और पृथ्वीराज चौहान बन के ले गया। पृथ्वीराज चौहान नहीं, कपूर, पृथ्वीराज कपूर। का गजब का एक्टिंग किए रहे। अरे वह फिल्म में मुगले आजम। जश! फालतू की बकवास बंद करो। मजाक अब और नहीं। मजाक करने हम भी यहाँ पे नहीं आए हैं। उस दिन मैंने कन्हैया को देखा है, सूट बूट में, गाड़ी में। कन्हैया क्या करता है? हाँ, वो क्या करता है? वो चोरी करता है, डाका डालता है, या फिर खून करता है? मुझे क्या पता वो क्या करता है। अच्छा, आपको नहीं पता? अरे आपको तो पता ही होना चाहिए ना राठौड़ साहब। अरे आप ही तो कन्हैया के सब कुछ है। और हाँ, आपका और उसकी माँ का कोई नाजायज ताल्लुकात है ना? How dare you? ये कोई क्रिमिनल नहीं और आप मेरी पावर नहीं जानते। तुम्हारे पावर का तो मैं बाद में समझूंगा। वैसे तुम मेरा पावर देखना चाहती हो? अंदर कर दूंगा। जिंदगी भर चक्की पीसते रह जाओगे सब के सब। अरे बच्चा लोग झगड़ा छोड़ो। छोड़िए ना सर जी। अरे उल्टा खोपड़िया का है ये लोग। अब आप हमको बताइए ना कन्हैया क्या करता है? इतना बड़का बड़का गाड़ी में साहब बन के घूमता है, सूटेड बूटेड। क्या करता का है? वो है कौन? बताइए ना सर जी, बोलिए ना सर, बताइए ना। वो कौन है, वो क्या करता है, सब पता चल जाएगा। और जिस दिन पता चलेगा ना, उस दिन तुम लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आसमान टूट के गिर पड़ेगा सर पर। बर्बाद हो जाओगे तुम लोग, मिट जाओगे। गेट लॉस्ट, जस्ट गेट लॉस्ट, आउट। आप एक बात याद रखिए, आपके पीछे मेरे आदमी हैं जो खबर रख रहे हैं। मुझे तो पता चल ही जाएगा कि वो कन्हैया असल में क्या करता है। चोरी करता है, डाका डालता है, या फिर सच में कोई मसीहा है। पता चल जाएगा। हाँ, वो मसीहा है। कन्हैया, माया, रॉकी और बसंती आए थे। संभल के रहना, कहीं खेल खत्म होने के पहले न बिगड़ जाए। बी केयरफुल। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। कैसे गाड़ी चला रहा है? दिखता नहीं है, हॉर्न मार रहा है कब से। ओ, कान में तेल डाल के रखा है क्या? ओ,
रॉकी सर। माया, ऑफिस जा रहे हैं। जानकी प्रसाद चौधरी ने बुलाया है। आज सारे पेपर्स रेडी करके मुझे कंपनी से भगाया जा रहा है। अरे तो होना ही था, हाँ? तो थोड़ी देर हो गई ना, थोड़ी देर हो गई। पता था तुम यही कहोगे, पर एक बात याद रहे, इस कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं दी जा सकती। अच्छा, और आप कौन होती है बोलने वाली? कंपनी आपकी है? नहीं, कंपनी तो जानकी प्रसाद चौधरी की है। अब भाई बकरी उनकी है, वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी से काटे। आपको क्या, आप होती कौन है बोलने वाली? हैं? चलिए छोड़िए, मैं चलता हूँ, शुभ काम के लिए जा रहा हूँ, चलता हूँ। ए कन्हैया, बहुत बुरा होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे क्या लगता है तू इस कंपनी में मेरी जगह ले सकता है? तू इस घर का सिर्फ नौकर है। यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं हमारे बड़े मालिक कर रहे हैं। ये छोड़िए। अरे कॉलर छोड़िए। बार बार कॉलर या गर्दन पे हाथ मत दीजिएगा। अगली बार अगर ऐसा कुछ किया तो तांडव हो जाएगा। अरे भूलिए मत, दूसरी के भाई चूसली से कराटे सीखा है, बॉक्सिंग भी सीखा है। एकदम बकवास मत कर। ये फालतू की बकवास करके तुम किसी को बहका नहीं सकते। अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ। छोड़िए आप लोग, मुझे जाने दीजिए, लेट हो रहा है। तुमने क्या सोचा है, ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा? वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, और अगर उन्होंने रॉकी को सपोर्ट कर दिया तो तुम क्या करोगे? अरे हटा दूंगा, और इन्हें हटना ही पड़ेगा, क्योंकि सबूत है मेरे पास इनके खिलाफ। इतने सालों से जो कारनामे किए हैं ना इन्होंने, कंपनी को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। पैसों का इतना घोटाला किया है। कंपनी को तो मैंने खत्म कर ही दिया, अब तेरी बारी। और तुझे क्या लगता है कि अगर आज कंपनी में मेरी बेइज्जती हुई, मुझे वहां से हटा दिया गया, तो मैं तुझे छोड़ूंगा? मैं तुझे भी दुनिया से हटा दूंगा। अच्छा, कौन मारेगा मुझे? मैं। और ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब मर गए। कन्हैया नाम ही इस दुनिया से गायब कर दूंगी, समझे? चलो रॉकी। सुनिए, जा रहे हैं जाइए, लेकिन रास्ते में कोई मंदिर दिखे तो रुक के मत्था टेक लीजिए। क्यों? क्यों? अरे इतने पाप किए हैं, क्या पता मत्था टेकेंगे तो सजा कम हो जाएगी। और फिर मैं भी बड़े मालिक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको पुलिस के हवाले नहीं करें। कन्हैया, जानकी प्रसाद चौधरी के पास बहुत बड़ी जायदाद, तू समझ नहीं रहा? सब समझ रहा है। सयानों का सयाना है ये, सब अकेले ही खाएगा, सब हजम कर लेगा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ रॉकेट। क्या है बताओ? कन्हैया ऑफिस जा रहा है, मुझे खबर मिली है। मैं यहाँ बड़े मालिक को रोकने की कोशिश करता हूँ ताकि वो ऑफिस ना पहुँच पाए। कन्हैया सारी जायदाद पर दखल कर लेगा, बोल दिया मैंने। सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अरे यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस जानकी प्रसाद चौधरी को। पता नहीं उस बुड्ढे का ना दिमाग सठिया गया। अरे समझाओ उस बुड्ढे को। बड़े मालिक के खिलाफ एक गलत शब्द नहीं, वरना जो जुबान है ना, ये निकाल के फेंक दूंगा। हेलो, देखिए मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि बड़े मालिक भी ऑफिस पहुंचेंगे और मैं भी, ठीक है? क्या ना, कंपनी किसी को तो संभालनी पड़ेगी। और सब जानता हूँ मैं, सारे भेड़िए इंतजार कर रहे हैं उनके मरने का, और उसके बाद नोच के खाएंगे सबके सब, और ये मैं होने नहीं दूंगा। ये बात तो गांठ बांध लीजिए।
और नाम याद रखिएगा, कन्हैया। चला जाता हूँ किसी की धुन में। ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। पर अगर मुझे वहां से निकाल दिया तो? निकाल तो देंगे, वही तो प्लान है, मगर कुछ तो करना होगा। क्या करोगी? एक ही रास्ता है। क्या? डाली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए 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 बैठिए। कैसे है सर? आई एम फाइन। वेयर इज रॉकी? Here I am. बैठो। नो 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 नो, दैट्स नॉट फॉर यू। वहां वो बैठेगा जो आने वाले दिनों में कंपनी की जिम्मेदारी लेगा। तुम वहां जाकर बैठो। एट प्रेजेंट तो इस कंपनी में जिम्मेदार मैं ही हूं। तुम इधर बैठ सकता था। वहां कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा मुझे डिसाइड करने दो। वेल जेंटलमैन, अब और अकाउंट्स मैनेजर मिस्टर अग्रवाल अकाउंट्स पेश करेंगे। इसके बाद हम तय करेंगे कि आने वाले दिनों में कौन कंपनी ऑपरेट करेगा। कौन करेगा ऑपरेट? मेरे हिसाब से तो रॉकी बाबू ही बेस्ट चॉइस है हमारे लिए। नहीं, मुझे उससे बेहतर आदमी मिल गया। कौन सर? आ रहा है। सर इसी बीच थोड़ी कॉफी हो जाए। कॉफी सर।